वाटर साइंस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जनरल मैसेजेस ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल रेंट फ्री। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर वाटर साइन या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी वाटर साइन या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज वाटर साइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिनको नहीं पता तो बता दूँ, वाटर साइंस होते हैं आपके कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड अगेन, अगर किसी वाटर साइन क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि नहीं यार शायद हमें रोज़ रिवर्स करने चाहिए या फीलिंग्स ये हमारी हैं सामने वाले की शायद नहीं है, तो आप अपने लिए ले सकते हो। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर माय वाटर साइंस। ओह वाओ, आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू, ये हमारी स्टार्टिंग है। तो वेरी हैवी फायर एनर्जी, ऑनेस्टली हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। एंड आई फील कि वाटर साइंस ये जो पर्सन है वो आपके साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलोगे वंशिका इंटीमेसी, प्लीज़। ओह, तो मैं आपको बता दूं मेरा चैनल ऐसा नहीं है भाई। वी आर ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो येस, ये जो इंटीमेसी के मोमेंट्स है दे कैन इवन भी फिजिकल मोमेंट्स, बट मेरे हिसाब से इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इट इज़ ऑल्सो इमोशनल। तो फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे ये पर्सन कुछ फिजिकल मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो इमोशनल इंटीमेसी, आप दोनों के बीच में जो एक इमोशनल कनेक्शन था, एक इमोशनल डेप्थ थी आप दोनों के बीच में, आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ को भी मिस कर रहे हैं। ओके, विच मेक्स मी फील कि आप में से कुछ लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या कोविड की वजह से हो सकता है आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो। आई विश आई हैड किड्स विद यू। इससे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बिकॉज किड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ लेगेसी बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को एटलीस्ट ऐसा लगता है या आपको उस पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके बच्चों के पेरेंट हो गए तो यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड लेगेसी, एक अच्छा फैमिली बन सकता है। तो डेफिनेटली आई फील कि एक फैमिली वाला वाइब फाइनली इस पर्सन के अंदर आने लग गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि यार काश मेरी उनके साथ फैमिली होती। फॉर सम ऑफ यू वाटर साइंस एक ऐसा इंट्यूटिव वाइब है, दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश उनकी फैमिली आपके साथ होती ना किसी और के साथ। तो दैट कैन ऑल्सो बी द केस। प्लीज़ टेक वॉट एवर इज़ रेजोनेटिंग। ओके, अगेन सारे मैसेजेस सबके साथ भी रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो नहीं कर रहा है उसको आप साइड रख सकते हो किसी और के लिए, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वाटर साइन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है शायद इनिशियली आपकी या तो इनसे बात नहीं हुई है या आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, या हो सकता है कि बहुत दिन से आप लोग मिले ना हो, कुछ इस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है। तो जनरली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। इस पर्सन को ना अंदर से, जैसे वो होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है कि हाँ भाई ठीक है, जस्ट फील कि ये पर्सन अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फिजिकली बहुत मतलब अफेक्ट हो रहे हों इस सब चीज़ों की वजह से। फिज़िकली अफेक्ट होना सबसे ख़राब बात हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज़ इतना परेशान एक इंसान है, इतना स्ट्रेस्ड एक इंसान है एक सिचुएशन की वजह से कि वो चीज़ उसको फिज़िकली भी अफेक्ट करिए, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। एनीवेज, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं मुझे वाटर साइंस आपके पर्सन से। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, वाओ। तो वाटर साइंस, आई फील कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझ में आ रही है ये चीज़ कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ इनके ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ इनकी ऐसी आदतें हैं जो कि इनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनके लिए तो छोड़िए, आपके लिए भी अच्छी नहीं है, किसी भी टाइप के रिलेशन के लिए अच्छी नहीं है, जनरली अच्छी आदतें नहीं हैं इनके अंदर। एंड आई फील कि इन सब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील वाटर साइन की कुछ आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, यू नो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं इन सब ट्रेड्स को भी वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। नाइस। अनब्लॉक मी। ओके,
तो वाटर साइंस हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है बिकॉज आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया उस तरीके से कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। अब हो सकता है कि वो सोशल मीडिया ब्लॉकिंग हो सकता है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने इमोशनली इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, यानी कि इमोशनली आप इस पर्सन से डिस्टेंस बनाने लग गए हो, इस पर्सन को अपने से दूर रखने लग गए हो, या जनरली हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये पर्सन वंशिका शायद हमारे लिए सही नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ डिस्टेंसेस बनाने ज़रूरी हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है वाटर साइन कि इस पर्सन के साथ आप ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल रहे हो। कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हो, फिर जब आपको मन आता है वापस अनब्लॉक कर देते हो, फिर आपको दोबारा गुस्सा आ जाता है तो आप दोबारा ब्लॉक कर देते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक वाटर साइन हो, आप अपने इमोशंस से काम लेते हो। तो जब आपके इमोशंस बहुत गुस्से में जाते हैं तो आप वापस ब्लॉक करते हो, और जब आपके इमोशन ठंडे हो जाते हैं तो आप वापस जो है अनब्लॉक कर देते हो। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दो। अगर सोशल मीडिया पे किया है तो सोशल मीडिया पे अनब्लॉक कर दो, अगर जनरली इमोशनली किया है तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि जो आपने उनके और अपने बीच में जो दीवार खड़ी करी है आप उसको कम से कम हटा दो। वाह, ओके, लेट्स सी और क्या क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। 2 कार्ड्स मिले मुझे। ही मीट मी सून, डेफिनेटली मीट मी सून। अभी थोड़ी देर पहले ही वाटर साइन मैंने आपको कहा था कि हो सकता है शायद आप इस पर्सन से मिले नहीं हो बहुत टाइम से, या शायद आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट्स को भी मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे थोड़ा सा जल्दी मिलो। फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है या आपकी बातचीत नहीं हो रखी है, आई फील वाटर साइन की ये पर्सन आप चाहते हैं कि ये आपसे सामने से मिल के बात करें, या जो भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, आई फील कि उस चीज़ को ये आपके सामने से बात करें, आपसे मिल के उस बारे में बात करें। तो दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे या ऐसे आपसे बात करेंगे, बिकॉज मीट मी सून के साथ डेफिनेटली मतलब आप लोगों की या तो ऑनलाइन रिलेशनशिप है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे ऑनलाइन या किसी चीज़ के थ्रू बात करेंगे तो शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, शायद जो उनके मन में बातें हैं वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो आपसे मिलके उस चीज़ को बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर हैंडसम एंड प्रिटी। फॉर द पास्ट सम टाइम ऐसा हो सकता है वाटर साइन की जो पर्सन है वो आपको सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक कर रहे हो, या आपकी पिक्चर्स देख रहे हो, या जनरली आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो। वैसा मत करना या कि 34 पिक्चरें बदल रहे हो वहाँ पे बैठ के, ऐसा भी मत करना। बट येस, आई डू फील वाटर साइन की पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं और उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है यार ये पर्सन कितने सुंदर है, कितने हैंडसम से हैं, दिखने में कितने अच्छे हैं। वैसे भी आप वाटर साइंस हो, एंड आई फील कि वाटर साइंस आर ऑलवेज वेरी वेरी सेक्सी। दिस इज़ माई परसेप्शन ऑफ वाटर साइंस। So yes, let's see. I miss your smell. आई मिस योर स्मेल। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी फिजिकल इंटीमेट हो रखे हो। अगेन फिजिकल इंटीमेसी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप इन द एक्शन वहाँ पहुँच जाओ, नहीं। इट ऑल्सो मीन्स कि किसी को हक करना, इट ऑल्सो मीन्स कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, इट ऑल्सो मीन्स किसी के साथ मस्ती मजाक करना। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में रहे हो, जिसकी वजह से आई जस्ट फील कि ये पर्सन आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। एंड अगेन स्मेल इज़ अ वेरी वेरी इंटीमेट थिंग। अगेन इंटीमेट में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके स्मेल किसी गंदे तरीके से या किसी गलत तरीके से सोच रहे हैं। आई जस्ट फील कि एक रैंडमली हम किसी पर्सन के पास बैठते हैं, यूजुअली अपने पार्टनर्स के पास बैठते हैं, तो पार्टनर का एक अलग स्मेल होता है, एंड आई फील कि ये पर्सन उस स्मेल को मिस कर रहे हैं कि जब वो आपके पास होते थे, जब आपके साथ होते थे, तो वो एक आपके पास एक खुशबू आती थी जो कि इस पर्सन को पसंद थी, एंड आई फील कि उसको मिस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों को परफ्यूम्स लगाने का शौक हो, तो आप जो भी कोलोन लगाते हो या जो आप परफ्यूम लगाते हो या डीओ लगाते हो, उस परफ्यूम की, उस डीओ की स्मेल वो मिस कर रहे हो कि यार वो कितने मतलब वाटर साइन कितना अच्छा परफ्यूम लगा के आते थे। सो दैट कैन बी समथिंग। प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग, ठीक है। सबके लिए हर लाइन का मतलब कुछ और ही होगा, तो प्लीज़ ही वाओ, आई थिंक यही आप सुनना भी चाह रहे थे। आई लव यू। तो आई लव यू के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अब इस चीज़ को आई लव यू समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे, क्योंकि वाटर साइंस डेफिनेटली इफ़ द कार्ड इज़ कमिंग अप आई लव यू, उसका तो कोई इंटरप्रिटेशन होता ही नहीं है। तो किसी भी भाषा में, कहीं पे भी, किसी भी फीलिंग में चले जाओ, आई लव यू वुड जस्ट मीन कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। एटलीस्ट ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को कि आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज पास्ट में तो डेफिनेटली इस पर्सन के कुछ ना कुछ तो ऐसा करा है जिसकी वजह से आप दोनों इस टाइम साथ में नहीं हो, जिसकी वजह से शायद आपने इन्हें ब्लॉक करा, जिसकी वजह से शायद आपने इनके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी करी
वाली है वाटर साइन, बट डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं वो लव का फीलिंग है आपके लिए। ओके, लेट्स सी कि मेरा प्लेन पेपर डेक क्या बोलता है आपके लिए। ओके, आई हैव ऑलरेडी कार्ड फॉलिंग डाउन। you're all I want, you're all I want। वाटर साइन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ है, फॉर सम ऑफ यू देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसकी वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि शायद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कुछ ऐसा। बिकॉज आई फील कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई और कुछ और ही प्रॉब्लम आया। ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है ये पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते, और ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं पता है आई थिंक वाटर साइन। बट इस पर्सन के शायद एक्शंस उतने क्लियर नहीं है, शायद उनका एक्सप्रेशन उतना क्लियर नहीं है, एंड डेफिनेटली अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है या थर्ड पार्टी है तो वो तो मुझे पता चल ही रहा है यहाँ पे कि शायद है। तो आई फील कि ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कुछ भी है, चाहे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे हम आपको बता नहीं पाते, बट हमें आप ही के साथ रहना है। यू आर द ओनली पर्सन आई वॉन्ट। सो दिस इज एक्चुअली क्यूट। ओके, अगस्त मुझे यहाँ पे मिला है, हो सकता है किसी का बर्थडे अगस्त में आता हो, या हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे अगस्त में आता हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा भी था कि मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कैन बी अ लियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो अगस्त का महीना है। बाकी फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे आप लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिला है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त में आप लोगों का कुछ कम्युनिकेशन हो, या अगस्त में इस कनेक्शन में कुछ मूवमेंट आपको दिखाई दे। आई स्टिल वॉन्ट यू सीक्रेटली। ओके, तो जैसा मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वाटर साइंस, आई टोल्ड यू द सेम थिंग। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना, बट सीक्रेटली। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बहुत चुप है इस चीज़ के बारे में। आई डेफिनेटली फील कि आप मेरी वीडियो देखते देखते बोल रहे हो कि वंशिका बोलेंगे कब ये, ठीक है सीक्रेटली तो ओके, बट व्हेन, कब बोलना शुरू करेंगे, हो सकता है अगस्त में बोल दें, ठीक है। बट एनीवेज, वाटर साइंस आई फील कि ये पर्सन ऑब्वियसली आपको चाहते हैं, बट थोड़ा सीक्रेट रख रहे हैं उस चीज़ को। नाउ सीक्रेट अगेन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अगेन हो सकता है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से, अगेन हो सकता है कि जनरली उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हो जिनकी वजह से वो आपके साथ ना रह पा रहे हो। एंड आई फील कि ये पर्सन, एंड यहाँ पे लिखा है स्टिल वॉन्ट यू सीक्रेटली, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में आप लोग साथ आके फिर आप लोग अपार्ट हो चुके हो, एंड जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से ये पर्सन आगे तो नहीं आ रहा है, बट ये पर्सन इस चीज़ को एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी रख रहे हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का अगर ये क्वेश्चन है कि यार वंशिका हमारे बारे में सोचते भी हैं क्या, ये दिमाग में भी आता है क्या इस पर्सन के, येस वाटर साइन, आप बिल्कुल रहते हो इस पर्सन के दिमाग में। आई एम स्केर्ड ऑफ योर फादर और मदर। तो अभी मैं इतनी देर से थर्ड पार्टी बकवास कर रही थी। हो सकता है कि किसी का थर्ड पार्टी आपके फादर या आपके मदर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगता है। नाउ दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि आप लोगों के बीच में एक रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है, या कास्ट डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पे इस पर्सन को आपके पेरेंट्स से या आपकी फैमिली से जनरली डर लगता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी फैमिली से डरते हैं। अगेन ये स्टोरी लाइन सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर 100 लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही के साथ वो रेजोनेट करे, बट अगर ये पॉइंट आप में एक के साथ भी रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू टेक इट फॉर योरसेल्फ। और अगर आपका स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो यू कैन ऑब्वियसली कीप इट असाइड, और किसी और के लिए मैसेज आप छोड़ सकते हो। बट डेफिनेटली आई फील आप में से कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है वो आपकी फैमिली से डरते हैं, या हो सकता है अपनी फैमिली से डरते हो, वो भी हो सकता है। I am trying to leave my bad habits, which again makes me think and bring me to the same card जो कि मुझे पिछले मेरे कैस्पर डेक में से भी मिला था, जहाँ पे था कि आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। तो ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली क्या, अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को दारू पीने की बहुत आदत हो सकता है इस पर्सन को सिगरेट्स की बहुत आदत हो सकता है इस पर्सन को सेक्स एडिक्शन हो सकता है कुछ किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है। तो आई जस्ट फील कि इनको कुछ बुरी आदतें हैं, एंड डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन उन बुरी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन अ मच पर्सनल लेवल हो सकता है कि इस पर्सन की बुरी आदत ये हो कि इनको छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की आदत हो, या छोटी छोटी बातें छुपाने की आदत हो। और ऑब्वियसली वाटर साइन हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपको पसंद ना हो, या जनरली हम इन्हें बुरी आदतों में गिन सकते हैं एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई फील कि ये उन सारी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं वाटर साइन, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आई मिस यू इन माई आर्म्स। तो मतलब
आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ, आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो वाटर साइन अब तो ये आपको बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा जादू आपने इस पर्सन के ऊपर कर रखा है कि ये पर्सन आपको इतना फिजिकली मिस कर रहे हैं. अगेन मिस यू इन माई आर्म्स कैन अगेन बी हगिंग एंड एवरीथिंग, हगिंग, कडलिंग, स्नगलिंग. हो सकता है वाटर साइन की ये जो पर्सन है आपके वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हों, यानी कि पीडीए वगैरह करना, पब्लिक के सामने कहीं मतलब हग करना या ये सब करना उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है. लेकिन जब आप लोग साथ में होते हो या जब आप लोग अकेले होते हो तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से आपको प्यार वगैरह करते हैं. एंड आई थिंक वही सब चीज़ें आपको आपके साथ मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं. तो फ़ोन वगैरह या फोनेटिक कन्वर्सेशन में, और आप में से कुछ लोगों को तो आई थिंक कन्वर्सेशन हो भी नहीं रहा है यहाँ पे. तो आई थिंक वो सब चीज़ें पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको हक करना मिस कर रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो मेक्स मी टू द कार्ड यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट फीलिंग गुड. आई जनरली फील कि पर्सन इमोशनली उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. एंड वाटर साइन, आप खुद एक वाटर साइन हो, आप खुद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप लोग एम्पैथ्स होते हो, बॉन्ड एम्पैथ्स होते हो. बचपन से हमेशा से आपके अंदर वो चीज़ होती है कि सामने वाला अगर इमोशनली डाउन है तो आपकी बस एक एक हैबिट होती है कि आप सामने वाले को जाके खुश करो, आप उनके इमोशंस को फील कर सकते हो क्योंकि. एंड ऑब्वियसली आप ये इस पर्सन के साथ भी करा करते थे क्योंकि आप इनको प्यार करते थे. बट अब वो चीज़ ना इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है. तो आई थिंक इसीलिए जो भी वो टाइम था जब आप इस पर्सन को हक कर रहे हो, जब वो सैड होते थे या आप उनके लिए खाना बनाते थे या फिर जनरली आप उनको बाहर लेके जाते थे, इफ़ यू आर अ मैन और सम, तो वो सब चीज़ें उनको याद आ रही है. तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड. एंड मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये रीडिंग सुनने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है, बट आई एम ओवरवेल्म्ड. तो एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू वाटर साइंस एंड आई होप इट हेल्प्स. स्टोरी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड आई विल सी यू सून वाटर साइन.